तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल कश्यप जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय किरणपाल कश्यप जी, हमारे सांसद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, हमारे प्रमोद कश्यप जी जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे विनोद कश्यप एडवोकेट, हमारे भाई ओमपाल कश्यप जी, भाई प्रवीण कश्यप जी और भाई अतुल प्रधान जी, हमारे सुबोध नागर जी और तमाम युवा नौजवान साथियों, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इतनी बड़ी तादाद में कश्यप समाज के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इतना बड़ा एहसास और इतना बड़ा साथ देने का काम किया है। मैं आज आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का नस्तो नाबूद होने गया है। आज दिखाई देगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर माननीय अखिलेश यादव जी आपको और हमारे बीच में बड़ी संख्या में बड़े जोश के साथ आपको और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, आज कश्यप समाज के सम्मान के लिए माननीय अखिलेश यादव जी आपके और हमारे बीच आए हैं। ये देश की आजादी से लेकर आज तक माननीय राष्ट्रपति जी, देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने, किसी भी पार्टी के राष्ट्र नेता ने हमारे कश्यप जात के नौजवानों को, हमारी जात के बुजुर्गों को, हमारे समाज को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अगर आज तक कोई पहला सम्मान इस देश में, और इस देश में स्पष्ट शब्दों में हम बताना चाहते हैं कि अगर पहला कोई सम्मान दिया गया है हमारे कश्यप निषाद समाज की जाति को, जो आज कश्यप महासम्मेलन के नाम से ये पहला ऐतिहासिक सम्मेलन माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी जात को सम्मान देने का काम नौजवान भाइयों करने का काम किया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लगा लीजिए कि जब से देश की आजादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारी जाति के नौजवानों को, हमारे परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र पार्टी के नेता ने कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम कश्यप जाति के लोगों के पीठ में कैसा छुरा डालने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं के पास के जनपद में, आपको पता होगा कि पास का एक जनपद है शामली, इस पास के जनपद में बाबू स्वर्गीय हुक्म सिंह जी का स्वर्गवास होता है। तो हमारी जात के सामने देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि इसी जनपद शामली के अंदर में हमारे कश्यप समाज का एक भाई, हमारी जात के नौजवानों ने, हमारे समाज के लोगों ने सीट के मंत्री बनाया था, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नाकारा सरकार ने हमारी जात के भाई विजय कश्यप की मृत्यु में कोई शोक संवेदना व्यक्त करने का काम नहीं किया, हमारी जात को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारे भाई राजपाल कश्यप जी ने विधान परिषद में इस बात को उठाया जब माननीय राष्ट्रपति जी ने बताया कि आपके समाज के व्यक्ति की मृत्यु होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक विधायक हमारी जात के नौजवान को, हमारे परिवार को सांत्वना देने नहीं जाता है, शोक संदेश तक पढ़ा नहीं जाता है, सलामी के साथ हमारे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होता है। यह हमारी जात का अपमान होता है, यह हमारी जात के साथ धोखा किया जाता है। इसी बाबा योगी आदित्यनाथ ने यह फरमान वर्ष 2018 में दिया था कि कश्यप समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में जोड़ने का काम करने की बात कही थी। लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं अपनी जात के नौजवानों से, अपनी जात के बुजुर्गों से कि मुझे बताए किसको आरक्षण मिला है, मुझे बताए कि किसको प्रमाण पत्र मिला है, बताइए किसको हक अधिकार मिला है। माताओं बहनों का अपमान किया जाता है। इस सरकार में हमारे समाज के साथ में अगर अत्याचार होता है तो उसके साथ में संघर्ष करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव हमारे लिए आते हैं।
जैसे कि आप लगाइए शामली में सोनी कश्यप हत्याकांड होता है, उस परिवार को आर्थिक मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जनपद मेरठ के थाना भावनपुर में कश्यप समाज के व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है पुलिस की मौजूदगी में, उसके परिवार को आर्थिक मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव ने करने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय हमारे और आपके प्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने हमारी जात को सम्मान दिया, हमारी जात के 6 लोगों को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कर हमारी जात को सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। आज आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज ये स्पष्ट हो गया है कि यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैठा हुआ भजन मेरठ में कर रहा है और यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी की सेवा में पूरा जन सैलाब लाखों की तादाद में खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है और स्पष्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है और पूर्ण मोहब्बत के साथ आ रही है। और ये भी बताना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह हो, आप लगाइए कि जब बरसात आती है, जब बरसात कहीं आ जाती है तो क्या कहा जाता है कि अल्लाह बचाए या अल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्ला हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ मल्लाह है, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी जात के लोगों की कुछ थोड़ी सी आपसे अपेक्षा है, अगर उन अपेक्षाओं को आप पूरा कर दे सरकार में तो ये कश्यप समाज आपकी नाव आज पार करा देगा। अगर आप इनकी नाव को पार देख लेंगे तो मैं हृदय से कहता हूं, इनके आरक्षण की 17 जातियों की मांग जो माननीय नेताजी ने पूरी करी थी वर्ष 10 अक्टूबर 2005 में, माननीय नेताजी ने हमारी जात के लोगों को आरक्षण देने का काम किया था। उस आरक्षण को रोकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे महर्षि कश्यप ऋषि जी की जो छुट्टी आपने घोषित की थी वो इस भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है। हमारे कश्यप समाज के महर्षि ऋषि जी के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि हमारी जात के नौजवानों का, हमारे समाज के परिवार के बच्चों का भविष्य तय हो सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे ये भी अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी जात के लोग कोलू व्यवसायी होते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण कोलू चलाकर अपना पेट भरने का काम करते हैं, उनके परिवारों के लिए विद्युत बिल में छूट कराई जाए ताकि मेरे समाज के लोग आगे बढ़ सके। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अपना मान सम्मान बचाना है, अगर आप लोगों को अपना परिवार बचाना है तो इस धोखेबाज, इस निकम्मी नाकारा सरकार से आप लोगों को बचना होगा, आप लोगों को बचना होगा। और मैं आप लोगों से हृदय से कहता हूं कि मैं वास्तविकता कहना चाहता हूं कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए यह प्रण करता हूं आज इस मंच में पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक सुधाकर कश्यप आपका बेटा युवा नौजवानों का भाई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ये मैं आज भारी पंचायत में ऐलान करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करी थी कि माननीय जी, मैं आपसे कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे कोई टिकट नहीं मांगना, मैंने आपसे सिर्फ यही कहना है कि जिस समाज को देश की आजादी से लेकर आज तक किसी पार्टी ने संबोधित नहीं किया है, एक मर्तबा उस समाज को आप सम्मान दे दीजिए। आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी का वास्तविकता के आधार पे बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को राम देते हुए जय हिंद, जय कश्यप समाज, जय समाज। साथियों, अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय किरणपाल जी आए और संक्षिप्त में अपनी मांग प्रस्तुत। आदरणीय आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, सबके महबूब नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपसे मुखातिब होने कहता हूं
राम कहूं घन श्याम कहूं या कश्यप कहूं निषाद तने, भारत माँ के पुत्र लाडले धन धन वीर अखिलेश तने, धन धन वीर अखिलेश तने। कश्यप समाज के लोगों, जनपद के कोने कोने से चल कर के तुम आए हो, वीर बांकड़े कश्यप के, तुमको 100 बार बधाई हो, तुमको 100 बार बधाई हो। लखनऊ से चल करके तुम्हें बताने आए हैं, लखनऊ से चल करके तुम्हें बताने आए हैं, कश्यप समाज के वीर जवानों, तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। मैं अपने समाज की तरफ से कि हाँ, समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, मैं मांग पत्र पढ़ रहा हूँ। कश्यप निषाद सहित 17 जाति अति पिछड़ी जाति में शामिल कर आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। नंबर 2, कश्यप समाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 विधानसभा टिकट देकर के टिकट दिया जाए। नंबर 3, कश्यप निषाद समाज बालू, पोखरों, तालाबों, घाटों, नदियां, मछली का 10 वर्ष का पट्टा दिया जाए। नंबर 5, महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद राज सहित सभी महर्षि की कश्यप समाज की छुट्टी घोषित की जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज के गुड़ खडसारी बनाने के अस्थायी कनेक्शन मुफ्त दिया जाए और 600 यूनिट बिजली क्रेशर चलाने के लिए, पावर कुल्लू चलाने के लिए फ्री दी जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाज के लोग बेरोजगार हैं, उनको चीनी मिल में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको दफ्तर में नौकरी दी जाए, जो अनपढ़ है उनको लेबर में नौकरी दी जाए। और आखिरी मेरा मांग है कि उत्तर प्रदेश में आगे में बनने वाली सरकार में प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष 2 लाख मछुआ आवास बनाए जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, आप पूछिए, आप पूछ लो। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के नौजवानों के नेता और ज्वाइनिंग जिला अध्यक्ष जी आए, ज्वाइनिंग जिन लोगों की होनी उनका नाम प्रमोद त्यागी जी आए। हजारों लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अपने इस नगर में स्वागत करते मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। मैं समय बहुत कम है, केवल ये घोषणा करूंगा, जो कुछ लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, तौसीफ राही जी हैं, मैं कहूंगा वो आ जाएं। वो बसपा के जोन कोऑर्डिनेटर हैं, वो बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की ये ज्वाइन कर रहे, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। एक प्रजापति समाज के लोग हैं, श्यामलाल प्रजापति प्रदेश प्रभारी महासंकल्प पार्टी सहारनपुर, बाबूराम प्रजापति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन समता पार्टी बागपत, सचिन प्रजापति पूर्व प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरनगर, हरिओम प्रजापति पूर्व जिला महासचिव कांग्रेस, डॉक्टर हरचरण प्रजापति पूर्व जिला सचिव भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अमरोहा, रामचंद्र कश्यप प्रशासनिक अधिकारी, जयनंदन कुमार चमार युवा नेता मुजफ्फरनगर, राजाराम प्रजापति प्रभारी लोकसभा बहुजन समाज पार्टी। मैं इन सब का जनपद मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष होने के नाते अपने जनपद में स्वागत करता हूं और आज जोश के साथ कहिए अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये मान्यवर काशीराम सर्व समाज सेना के श्री बोबी अब्बा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामेश्वर दास एडवोकेट जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री विनोद करजम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड प्रभारी हैं, चौधरी संजीव कुमार जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, अमर सिंह आनंद जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये लोग कर रहे हैं, इसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब भाई आनंद निषाद जी के साथ में बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं माफी मांगते हुए सभी लोगों से, बहुत से लोगों को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन मैं माफी मांगते हुए माननीय शंखलाल माझी जी, माननीय राजपाल सैनी जी और हमारे कई विधायक, सभी लोगों से
मैं माफी मांगते हुए हिंदुस्तान के नौजवानों के नेता, किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, वंचितों के नेता और सभी समाजों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। और ये जनसैलाब, बुढ़ाना का जनसैलाब, कश्यपों का कुंभ, ये बता रहा है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक ये जनसैलाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बॉर्डर पर रैली हो रही है। और बगल में योगी जी भी आए हैं। पता किया है, आदमी नहीं है, किराए के आदमी ले आए गए हैं। यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी का जनसैलाब है और ये जनसैलाब बता रहा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ चौधरी लालता प्रसाद निषाद जी को, आए अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं चौकी पर बैठे हुए सभी चौकीदारगण और जमीन पर बैठे हुए सभी जमींदारगण, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, गाजीपुर से चलकर गाज ईश्वर मन शंका व्यापी बिन हर कृपा मरही नहीं साप पापी विश्वामित्र का संदेश लेकर पूर्वांचल से आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी की एक कश्यप महासम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे लोगों को राजनीति में नील किया जा रहा है, किया गया है। माननीय भाई साहब मुलायम सिंह ने जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। केवल मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो है इस समाज को गले लगाइए, क्योंकि ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। अगर मल्ला चाहेगा, पूरा कश्यप चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। इसलिए इसे आदर दीजिए, इसे आदर चाहिए, टिकट दीजिए और आदर दीजिए, राजनीतिक जीवन दान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कश्यप। और हमारे चौधरी राम शरण कश्यप जी हैं, उनका जो है श्रद्धांजलि अर्पण करना है। आप उसको करने की कृपा करेंगे। अब मैं सभी साथियों से माफी मांगते हुए, जिन लोगों को नहीं बुला पाया सभी से माफी मांगते हुए सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कश्यप समाज जिंदाबाद। पिछड़ा समाज जिंदाबाद। दलित समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज के कश्यप महासम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में कश्यप समाज के सभी हमारे बुजुर्ग, आदरणीय बुजुर्ग, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सीताराम कश्यप जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक और कश्यप समाज के बहुत बड़े संख्या में हमारे मंच पर सभी नेता, मंच पर उपस्थित राज्यसभा में सांसद विशंबर निषाद जी, एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, सुधाकर कश्यप जी, मांगेराम कश्यप जी, बीके कश्यप जी, उदयवीर कश्यप, आदरणीय चौधरी लालता प्रसाद जी, किरणपाल कश्यप जी, पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी जी, राजपाल सैनी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, विधायक संजय गर्ग जी, अतुल प्रधान जी,
गौरव स्वरूप जी, अनिल सिंह जी, सतवीर प्रजापति जी, मनोज पारस जी, योगेश वर्मा जी, प्रमोद कश्यप, विनय पाल जी, जिया चौधरी साहब, गुलाम मोहम्मद जी, विजय कर्मा जी, स्वामी हमारे स्वामी जी, और बिजनौर के जिलाध्यक्ष से लेकर के बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथी, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारी पार्टी के नेता जो इस मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ दूसरे मंच पर बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं और कई हमारे जिम्मेदार नेता जिन्हें मैं देख रहा हूं, उन्होंने मंच की परवाह नहीं की है, मंच की चिंता नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उन्हें जगह मिली है, चाहे वो हमारे विधायक हों जो दूसरे दल से आए हों और चाहे बहुत जिम्मेदार नेता जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जगह नहीं मिली कहीं भी, लेकिन वो भीड़ में खड़े हैं, जनता में आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो सभा में उपस्थित है, उस कोने से लेकर के और आखिरी तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मैदान में पूरा भरा दिखाई दे रहा है। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का, पिछड़े समाज के सभी नेताओं का और कश्यप समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हो पा रहा है। जिस समय पिछली बार कार्यक्रम तय हुआ था, जो पिछली तारीख थी जिसमें आपने तैयारी की थी, उस समय किसी कारण और बारिश के कारण हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए थे। और जब दूसरी तारीख थी, हमारे तमाम नेता घबरा रहे थे कि पता नहीं लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम नहीं हो पाया, उस समय जोश और उत्साह दूसरा था, तारीख बदल गई, लेकिन यहां के लोगों का जोश और उत्साह नहीं बदला है। और ये आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदारी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए हैं उस हिस्से से, वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज जब कश्यप समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जहां हम महर्षि कश्यप जी को याद करते हैं, वही हम अपने कश्यप समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने जो मांग पत्र दिया है 8 बिंदुओं का,
जो किरणपाल कश्यप जी ने पढ़ करके और सब लोगों से आपसे सहमति बना करके हमें दिया है। सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है। दलों को जोड़ रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जोड़ करके हम आपको कहना चाहते हैं, ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया। आपको जो लालच दे करके वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया। लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव। यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है? बताओ, आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ, हिसाब किताब लगाओ, आपकी आय बढ़ी है कि आय घट गई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? आप मुड़ करके देखो, मुड़ करके देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ।
डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था? और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे? और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। ये महंगाई बढ़ गई है। और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं, हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे? हमारे किसानों को अगर बाजार के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे किसानों की मदद अगर करनी है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार मदद करेगी तब हमारा किसान जाकर के खुशहाल होगा। बताओ किसान भाइयों, यहां तो सब खेती करने वाले लोग हैं। ये किसान या किसान के बेटे यहां पर खड़े हैं। जहां किसान के सामने संकट पैदा कर दिया, वहीं नौजवानों के सामने संकट पैदा है। इनके हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और अगर वो सपना भी कुछ बड़ा देखना चाहें, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं। अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अब ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा हो गया है कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। 70 लाख नौकरी। बताओ कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है, लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत हैं, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों, तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। आपको योग्य सरकार चाहिए कि वैसी सरकार चाहिए?
योग्य सरकार चाहिए कि गप वाली सरकार चाहिए? अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां ना आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। याद करो 5 साल में समाजवादियों ने क्या क्या काम करके दिखाए। ये जो कभी कभी एम्बुलेंस आप बुलाते हो फोन कर करके, जिस समय कोरोना था लोगों के बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घरों में बंद कर दिया था, आप घरों से नहीं निकल सकते थे बीमारी में। इस सरकार ने न दवाई दी, न अस्पताल दिया, न ऑक्सीजन दी। हमारे तमाम गरीब अनाथ छोड़ दिए, उन्हें सही समय पे इलाज नहीं मिला। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सही समय पर ऑक्सीजन दे दी होती तो हमारे गरीबों की इतने बड़े पैमाने पे जान नहीं जाती, बहुत से गरीबों की जान बच जाती। इन्होंने कोरोना में कोई इंतजाम नहीं किया, जनता को अनाथ छोड़ दिया। और यही सड़कों पर आपने देखा होगा जिस समय लॉकडाउन हुआ हमारे मजदूर घर जाने के लिए तकलीफ और परेशानी में पैदल चलते रहे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। अगर किसान और गरीब अपने घर जाना चाहता था, इलाज चाहता था, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। अगर कोई चीज काम आ रही थी उस समय पर तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस 102 और 108 ने गरीबों की मदद करने का काम किया था। ये सुधार लाए थे हम। और यही सुधार नहीं, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समझते ही नहीं है। बहुत कह रहे कानून व्यवस्था ठीक की है, बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था। उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जो मुख्यमंत्री अपने यहां, अपने गांव में, घर में, गृह जनपद में अगर व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो उससे कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब आपके बीच में जब मैं आया हूं, जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पे नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए।
30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था, अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। पुलिस जेल के अंदर कैदियों को ठोक रही थी और कैदी पुलिस को ठोक रहे थे। यही आपकी कानून व्यवस्था है। और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादियों ने किया पुलिस को। कभी पुलिस विभाग में इतने प्रमोशन नहीं होंगे जितने समाजवादियों ने करके दिखाए। इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए। और पुलिस काम आसानी से करे, पुलिस आसानी से काम करे, उसके लिए समाजवादियों ने काम करके दिखाया। ये जो 100 नंबर आप मिलाते हो फोन पर, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। ये अगर किसी ने सुविधा दी है तो समाजवादी लोगों ने 100 नंबर की सुविधा देने का काम किया। आपने सुविधा को बेहतर नहीं किया। आप टायर नहीं बदल पाए, आप गाड़ी के टायर नहीं बदल पाए, गाड़ी नहीं ठीक कर पाए, गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। केवल एक काम किया है, 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया है। 100 नंबर था वो 112 हो गया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी आपके बीच में नहीं आए, आपके बीच में नहीं आए। अगर वो रंग देख लेते पीला तो इसका रंग बदल देते। उनका सबसे अच्छा काम है विकास, सबसे अच्छा काम यही करते हैं, विकास में रंग बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। इसलिए ठोको नीति चलाने वालों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी। लोगों की जान गई जाने कितनों की, और विकास के नाम पर केवल नाम बदला जा रहा है, रंग बदला जा रहा है। और 4.5 साल बाद भी समाजवादियों के काम के शिलान्यास हो रहे, उद्घाटन के उद्घाटन हो रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री वो काम नहीं कर पाए जो अपना शिलान्यास किया हो, उस काम को उद्घाटन कर दिया हो। इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसी सरकार हो जो झूठ बोलती हो, जनता को धोखा देती हो। वोट लिया पिछड़ों के नाम पर, वोट लिया पिछड़ों के नाम पर, लेकिन पिछड़ों को ही धोखा दे दिया। जो लोग पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, जो लोग पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, भूल जाओ पिछड़े लोगों, तुम्हारे लिए कोई कल्याणकारी योजना ला सकते हैं। और जो आपको अधिकार भी मिले थे नौकरी के, धीरे धीरे सब नौकरियां छीनी जा रही हैं। अगर नौकरियां देंगे भी तो बताओ, अगर बड़ी बड़ी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, बिक जाएंगी, तो आपको नौकरी कहां मिलेगी? ये सरकार बेचने वाली है। अभी नोटबंदी के 5 साल गुजरे हैं। नोटबंदी में जो कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज सरकार को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आज भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, अन्याय कई गुना बढ़ गया। और जहां कहीं अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इसलिए इस परिवर्तन के समय पर और बदलाव के समय पर जब हमारे कश्यप समाज के लोग निकल पड़े हैं, तो इनके साथ साथ और हमारे पिछड़ी जाति के लोग भी निकल पड़ेंगे। क्योंकि सरकार में सम्मान नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। अगर कुछ मिला है तो महंगाई मिली है, आपको अपमान मिला है। और ये तो गन्ने का क्षेत्र है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आने वाले समय में गन्ने की कीमत क्या होगी, कितनी अनाउंस करके गए बताइए। सरकार ने कहा कि हम 340 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। यही तो फैसला लिया सरकार ने। और अगर पर्ची देखी होगी तो बताओ पर्ची पे क्या कीमत लिखी है? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अब गन्ने की कीमत बढ़ाई है सरकार ने, आखिरी साल में कीमत बढ़ाई, आखिरी साल में कीमत बढ़ाई। और
कीमत क्या बताई? 340 देंगे प्रति क्विंटल। बताओ किसी की पर्ची पे लिखा है 340? तो आखिरकार ये कौन देगा? ये कौन देगा? जो जाने वाली सरकार है, जो जाने वाले मुख्यमंत्री, वो नहीं देंगे आपको। जाने वाले छीन के ले जाएंगे। अगर कोई देगा तो आने वाली सरकार देगी, ये जाने वाली सरकार नहीं देगी। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, खाद कहां है? खाद कहां है? खाद कहां मिल रही है? डीएपी कहां मिल रही है? कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, सब कुछ महंगा कर दिया। सरकार खाद नहीं दे पा रही है, डीएपी नहीं दे पा रही है, बीज महंगे हो गए, हर चीज महंगी है, खाने पीने की सामान महंगे कर दिए। बताओ खाने पीने का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जो किसान हमारा पेट भरता है, जो पहनने को कपड़े देता है, उसको सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो अन्न देता है, अन्नदाता है, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये काम और कारोबार की बात नहीं करेंगे। ये कारोबार की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कारोबार से हम और आप जुड़ जाते हैं। अगर कोई कारोबार होता है तो कोई एक जाति एक धर्म करती है, उससे जुड़ते सभी लोग हैं। कारोबार जोड़ता है हमें। ये कारोबार की इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में इस चुनाव में जो होने जा रहा है उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। इसलिए जहां कश्यप समाज के लोग हैं वहीं हमें हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई वर्ग नहीं है जिसके लोग यहां शामिल न हों, कोई समाज के लोग नहीं जो हमारे साथ आज खड़े न हो समाजवादियों के साथ। समाजवादी पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। हम उन्हें कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। वो अपने यहाँ नहीं बोल रहे हैं, हमारा परिवार एक ही है और वो है कि हम सब समाजवादी हैं। हम सब समाजवादी हैं। और सोचो कभी पत्रकार साथियों, सोचो पत्रकार साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी को खानदान बहुत याद आता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को खानदान बहुत याद आता है। सोचो खानदान किसको याद आता है बताओ आप? जो हारने वाला है, जो खिसियाने वाला है, जो जाने वाला है, उसे ही परिवार याद आता है, खानदान याद आता है। हम समाजवादी लोग हैं, हम सब एक परिवार हैं और इसमें सभी की भागीदारी है और आने वाले समय में सभी का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सभी की भागीदारी होगी, सभी का सम्मान होगा। और एक बहुत पुरानी मांग हमारे पिछड़े भाइयों की है कि पिछड़े लोगों की गिनती हो, पिछड़े भाइयों की। ये सरकार गिनती नहीं करना चाहती है। अगर गिनती करेगी तो वो जानते हैं कि आबादी में कुछ लोग और ज्यादा हैं हमसे, इसलिए गिनती नहीं हो रही है। हम अपने पिछड़े भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपकी गिनती भी होगी, आपकी भागीदारी भी होगी और आपका सम्मान करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। जो लोग बड़ी संख्या में लेकर के आए हैं, सहयोग किया, पहले भी हमारे लिए इंतजाम किया पार्टी के लिए, और उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया, आज हो रहा है। आज इस कार्यक्रम को जब आपने सफल बनाया है तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं।
एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का, जो हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं। जो बड़ी संख्या में लोग आए उनका धन्यवाद देते हैं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी और हमारे किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों को नौकरी होगी, नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई की राहत मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बिजली बढ़ा करके हमारे किसानों को करंट दिया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं उम्मीद से ज्यादा आपको बिजली में राहत देने का काम करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। बताओ, बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई बाबा जी ने, एक बिजली की यूनिट नहीं लगाई बाबा जी ने, और बिजली का बिल कितना बढ़ा दिया आपका। जैसे ही बिजली का बिल आता है, बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता आपको? इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम किसानों को और बुनकर भाइयों को करेंगे। पहले भी सिंचाई माफ थी, सिंचाई माफ थी कि नहीं थी? और आपकी एम्बुलेंस फ्री थी। इसलिए जहां हम पढ़ाई के लिए काम करना चाहते हैं, सिंचाई भी मुफ्त करने का काम करेंगे और अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देंगे, क्योंकि जब हमारा किसान खुशहाल होगा तब जाकर के हमारा देश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कश्यप समाज के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर के किसानों की सरकार बनेगी और एक ऐसी किसान और गरीब नौजवानों को सम्मान देने वाली सरकार बनेगी जिसके साथ बहुमत होगा। और जहां तक गठबंधन का काम है, लगातार हम लोग छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में दिखाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।